प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक कमेटी बनाई है जो 10 जून की जो घटना बलौदा बाज़ार में हुई थी उसके संबंध में जो जेल में जिन लोगों को बंद किया गया है, जिनके खिलाफ अपराध दर्ज करके उनको रखा गया है, उन लोगों से चर्चा करके वास्तविक स्थिति क्या है उसके जानने के लिए कमेटी बनाई है। हमारे पूर्व मंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय धनेन्द्र साहू जी, भाई जायसी जी, देवांगन जी, हितेन ठाकुर जी और मैं स्वयं इस कमेटी में है। और आज हम लोगों ने बलौदा बाज़ार जेल में, जो जेल में निरुद्ध है, ऐसे साथियों से हम लोग आज मुलाकात किए हैं, जिसमें शैलेंद्र बंजारे, जितेंद्र कुमार नौरंग, विजय बंजारे, यहाँ के पार्षद गोल्डी मरैया, उपेंद्र भारती, विजय सूर्यकांत वर्मा, 6-7 लोगों से मुलाकात हुई है। और उन लोगों से हम लोगों ने चर्चा किया है कि वास्तविक स्थिति 10 तारीख को क्या थी। तो उन लोगों ने कहा कि बहुत सारे लोग उस दिन उपस्थित हुए थे और उसमें मुख्य भूमिका जिन लोगों की थी, जो समाज के लोग आए थे, उसमें भीम आर्मी के लोग, भीम क्रांतिवीर और भीम रेजिमेंट, ये 3 संगठन के अलावा सतनाम सेना है, जिसके अध्यक्ष बालदास जी और खुशवंत दास जी हैं, उनके लोग, और भारतीय जनता पार्टी के भी बहुत सारे लोग उस कार्यक्रम में शामिल थे। जैसा कि आप लोगों को मालूम, यहाँ के जिलाध्यक्ष भाजपा के सनम जांगड़े जी खुद आंदोलन के लिए अनुमति लेने गए थे और मंच में भी भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे लोग शामिल थे। उसमें भारतीय जनता पार्टी के, बहुजन समाज पार्टी के, अन्य पार्टी के भी लोग थे। ये आंदोलन सामाजिक आंदोलन था जिसमें सभी पार्टी के लोग शामिल थे। लेकिन जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है उसमें अधिकांश सतनामी समाज के लोगों की और कांग्रेस पार्टी से समर्थित लोगों की गिरफ्तारी की गई है। लेकिन जो भाजपा के लोग मंच में उपस्थित थे और जिन लोगों ने, कई लोगों ने वहाँ पे उत्साह वाले भाषण दिया, उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई सरकार द्वारा नहीं की जा रही है। सबसे पहले तो हम लोगों ने कहा था कि सरकार का इंटेलिजेंस फेल्योर था, कानून व्यवस्था की स्थिति पूरे प्रदेश में खराब है, इसलिए ये घटना हुई है। सुबह से जिस तरह से आंदोलन का रुख था, उस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं था और सरकार के नियंत्रण नहीं होने के कारण जो उपद्रवी लोग थे, जिसमें ये 3-4 संगठन और भाजपा के लोग भी शामिल थे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। जो मंच में थे, अभी हम लोगों को बताया गया, जिन लोग वहाँ जेल में निरुद्ध हुए, उन लोगों ने कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे उन लोगों ने भी वहाँ पे भाषण दिया, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। बसपा के लोग थे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। जैसे भारतीय जनता पार्टी के सनम जांगड़े जी, विनोद भारती हैं, एक नरोत्तम बघेल जी हैं और सहदेव जोशी है, बीएसपी के देवेंद्र पात्रे जी हैं, संतोष घृतलहरे है और एक अमित बघेल जी है जो कोई क्रांति सेना चलाते हैं। ऐसे लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई हैं जो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित थे। एक नरेंद्र बंजारे है, हरीश गेंडरे है, सतीश रात्रे है बिलाईगढ़ का, देवानंद मार्कंडे है, ऐसे जो लोग प्रमुख लोग थे। और एक जिला पंचायत की सदस्य खुशबू बंजारे, वो भी वहाँ पर थी, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन जो कार्यक्रम में उपस्थित भी नहीं थे और जो यहाँ कार्यक्रम में आए थे लेकिन कलेक्टर और एसपी कार्यालय में जो घटना हुई उसमें शामिल नहीं थे, ऐसे कांग्रेस समर्थित लोगों को ही अरेस्ट किया गया है, जिसमें हमारे पूर्व विधायक भी है, हमारे विधायक देवेंद्र यादव जी भी हैं। और जहाँ तक अभी बताया गया कि वहाँ जो निरुद्ध हैं, किसी एक मामले में उनको गिरफ्तार किया गया था, फिर 15 दिन के बाद उसको दूसरे मामले में उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई, फिर तीसरे, चौथे, पाँचवें, इस तरह के कई मामले उनके खिलाफ अलग अलग समय में दर्ज किए गए। शैलेंद्र बंजारे है, हमारे जिला युवक कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। पहले उनके खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया था, बाद में अलग अलग समय में उनके खिलाफ 4 मामले और दर्ज किए गए। तो जानबूझकर ऊपर से जिस तरह से निर्देश आ रहा है उस तरह से पुलिस अधिकारीगण कार्रवाई कर रहे हैं। सतनामी समाज के खिलाफ षड्यंत्र इन लोगों का दिखता है सरकार का, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में सतनामी समाज ने कांग्रेस पार्टी को पूरा समर्थन दिया था, इसलिए जानबूझकर सतनामी समाज के लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। और जो निरपराध लोग हैं, जरूर जो अपराधी हैं, आपके पास वीडियो फुटेज है, जो घटना में शामिल हैं, उनके खिलाफ आप कार्रवाई करिए।
लेकिन जो निर्दोष लोग हैं उनके खिलाफ आप कार्रवाई क्यों करना चाह रहे हैं? एक ही पार्टी के जो कांग्रेस समर्थित लोग हैं या सतनामी समाज के जो प्रमुख लोग हैं उन्हीं को आप अरेस्ट करके जेल में बंद कर, भारतीय जनता पार्टी के अन्य पार्टी के जो लोग हैं उनको आप उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हो। अभी मुझे बताया गया कि बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग जो मंच में उपस्थित थे वो भी फरार थे, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही फ़ोन करके उनको बुलाया कि तुम्हारा मामला ख़त्म कर दिए हैं, तुम लोग आ जाओ। तो इस तरह से सरकार द्वेषपूर्ण कार्रवाई कर रही है। निश्चित रूप से हमारी कांग्रेस पार्टी जो निरपराध सतनामी समाज के लोग हैं और हमारे विधायक जी हैं उनको जिस तरह षड्यंत्र पूर्वक फंसाया गया है, उनको षड्यंत्र से बाहर निकालने के लिए हमारी कांग्रेस पार्टी काम करेगी। बाहर के लोग भी आए थे, जो यहाँ के पलारी के रेस्ट हाउस में भी कुछ लोग रुके हुए थे, एक दिन पहले यहाँ बलौदा बाज़ार के होटलों में भी रुके थे। तो पुलिस को इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो ये तो जानबूझकर षड्यंत्र पूर्वक कांग्रेस पार्टी को और सतनामी समाज को बदनाम करने की साजिश भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी देश को आज़ाद कराने वाली पार्टी है और ऐसे षड्यंत्रकारियों से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। और जो निरपराध लोग हैं उनको बंद किया गया है, उनको छुड़ाने के लिए हमारी कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से काम करेगी।